सरकार नई तकनीकों को नवाचार को प्रोत्साहित करने और व्यवसायों और युवाओं के लिए अवसर सृजित कर रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य टेक्नोलॉजी आधारित विकास और निवेश को आकर्षित करना है। पाकिस्तान के माध्यम से दुनिया को दिखाया था और हम अपने उस ब्रह्मोस की इस पूरी यात्रा में शिव भानु पिल्लई जी के बाद इसको और विकसित करने में डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी भी मौजूद है। जोरदार अभिनंदन हमारे वैज्ञानिक सुधीर मिश्रा जी, जो मध्य प्रदेश के भी गौरव हैं और इस नई टेक्नोलॉजी माननीय कुलपति कुलगुरु जी भी बैठे हैं, आपका भी अभिनंदन। हमारे राजीव दीक्षित जी भी हैं जो अटल सुशासन संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं यद्यपि कितने प्रकार से इसको कैसे कैसे ढंग से हमने इस पूरा कार्यक्रम का संयोजन किया, जैसे बगीचे के अंदर विविध प्रकार के अलग अलग वनस्पतियों के उनकी अपनी महत्ता होती है और जो सब मिलकर गुलदस्ता बनता फूलों का, ऐसा संयोजन आपने किया है। देश के स्वनाम धन्य एक से बढ़कर एक इस लाइन के अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी के लीडर्स, उद्योगपति, इन्वेस्टर्स, स्टूडेंट और भविष्य की संभावनाओं के साथ आज के इस दौर में हमारी सेना के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश का मान बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से देश के इतने सारे राज्यों में से मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है जिसने अपनी ये महाकाल के साथ उनके पुत्र खजराना में विराजे गणेश जी को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से अपने मंगल मूर्ति की कृपा से कॉन्क्लेव सफल हो रहा है और कितनी तेजी गति से चल रहा है। अभी हमारा इसी साल 2025 का 01 से लेकर 02 तक इतनी तेज गति से बढ़ा है। ये एक आयोजन नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश के डिजिटल भविष्य का ये घोषणा पत्र है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी। ये कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 के लिए मध्य प्रदेश को तैयार करेगा और भविष्य के टेक्नोलॉजी और एआई ड्रिवेन ही होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। लेकिन महालक्ष्मी जहां विराजे वो तो इंदौर ही हो सकता है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी करें, जहां पर ब्रेन भी है, ड्रेन भी है और अपनी सभी प्रकार की संभावना भी है। मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से यहाँ स्मार्टनेस और स्टार्टअप के लिए यह इंदौर की अपनी पहचान बनी है। अब हमारा वो सुपर कॉरिडोर, वो तो ऐसा लग रहा है कि बेंगलोर और सीधे अमेरिका के उस कौन सी वैली बोलते हैं, ऐसे लग रहा सिलिकॉन वैली की काफी है। लेकिन समय कैसा तेज गति से बदल रहा है, इसका भी एहसास हो रहा है। हमारे सामान्य विश्वविद्यालय भी अब अपने खुद के मार्ग प्रशस्त करते हुए इस वर्तमान के दौर में डिजिटल युग में अलग ढंग से जुड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के लिए भी। जब हमने अपनी पॉलिसियों के माध्यम से दरवाजे खोले तो हमारे महाविद्यालय, हमारी यूनिवर्सिटियां हर प्रकार से, हर तरफ से आगे बढ़ने के अवसर खोजने के लिए, तो गायकवाड़ जी ने भी अपनी बात सुनाई। उनके अपने जीवन के संघर्ष में जो बीवीजी ग्रुप के माध्यम से उनने अपना संकल्प बताया, तो मैं उनका भी समाधान और उनके उस हौसले की हौसला अफजाई भी करता हूं। और जैसे हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में भारत की आईटी सिटी इंदौर भी अब साइबराबाद और बेंगलुरु की तरह आगे बढ़ने के लिए पंख फैला के आगे बढ़ रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। और एक केवल इंदौर नहीं, जब हम इस तरफ देख रहे हैं तो जबलपुर ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाया। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, एक के बाद एक सारे नगर इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारे लिए नया अवसर भी ला रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने कदम बढ़ाए, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। पूरी दुनिया भौचक्की रह गई जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम भी थोड़े, अपन भी सब उसी में से हैं। जब भारत पाकिस्तान से युद्ध का मामला आए तो सबसे पहले बॉर्डर पे ध्यान जाता है। लोग अपने जो बॉर्डर पे बैठे हुए सारे लोग अपने दरवाजे खिड़की सहित ब्लैकआउट और पता नहीं क्या क्या तैयारी करके बैठे। युद्ध पूरा खत्म हो गया, उनको पता ही नहीं चला युद्ध भी हो गया क्या। हमने घर में जाके मार के आ गए। जोरदार अभिनंदन करो। ये सामने वाले दुश्मन की पलक झपकी नहीं, उसके पहले हमारा काम तमाम हो गया। ये ऐसे डर बैठा सच में। वो जब हमको लगा कि सुबह सुबह पाकिस्तान के लोग किसी और बड़े कारण से बैठे, तो लोग समझे कि ये खाली ऐसा लग रहा है,
लेकिन उनको मार इतनी बुरी पड़ी थी कि उनका इसके अलावा कोई रास्ता बचा ना था। उनके और उनके आका सब आ गए मैदान में, यहां से लेके वहां तक। हमारी सेना के लिए जोरदार ताली बजाओ, क्या हिसाब चूकता करा है। हमको तो बहुत दिन तक तो वो ऐसा लग रहा था जोधपुर के ड्रोन से ही काम चला रहा है, इनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन उनके ड्रोन भी मार के गिराए, और ड्रोन से ज्यादा उनके अपने परमाणु रिएक्टर तक की जो मार की, ये है यशस्वी प्रधानमंत्री की 1, 2, 3। एक बार हमारा थल सेना के माध्यम से घर में घुस के मारा, जब पहली बार बॉर्डर के बाहर जाकर के दुश्मन को उनके घर के अंदर, और हमारे आदमी हमारे पास वापस आ गए। वो धमाके की आवाज से बहुत दिन तक तो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन दूसरी बार हवा में जाके मारा, और हवा में जाकर मारने के बाद भी अभिनंदन की मूछ और उसका तरीका देख के क्या आनंद आता था। जोरदार ताली बजाओ, हमारा आदमी जाकर के ये जो कमाल करता है। और अब की बार तो टेक्नोलॉजी के बलबूते पर भारत ने जो ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, जिसके लिए मैंने हमारे मिश्रा जी को भी याद किया। लेकिन आज के समय में वास्तव में हमारे पास मार्केट भी है, मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है, माइंडसेट भी है, और यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी है। जोरदार अभिनंदन करें। आज के समय की दृष्टि से सारी चीजों में से हमारे पास सबसे बड़ा मैन पावर हमारा अपना बहुत बड़ा हथियार है। और इसीलिए दुनिया के कई देश भले आगे होंगे, लेकिन जर्मनी हो, जापान हो, ताइवान हो, कई सारे लोग हमारी इस टेक्नोलॉजी के साथ मैन पावर की तरफ भी देख रहे हैं। हमको मालूम है कि हमारे पास केवल तकनीकी रूप से दक्ष करने वाले अगर युवाओं के लिए मार्ग बनेगा, तो भविष्य की संभावना में भारत बहुत तेज गति से चलेगा। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन अभियानों से तो वास्तव में डिजिटल और स्वदेशी दोनों आंदोलनों को बल मिल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले पे घोषणा की, ये साल बड़े बदलावों का है, बड़े रिफॉर्म्स का है। इसीलिए क्रांतिकारी दृष्टि से हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सरकार के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी ने सब तरह से कदम बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अधिकारियों के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश टेक 1 से 2 की यात्रा में जिस तेज गति से हम बढ़े, हमने तो अभी अप्रैल में ये टेक 1 का बीज बोया था, लेकिन आज ही फल लग रहा है। ये कितनी तेज गति से बढ़ रहे हैं कि हमारे जिनके हाथों से हमने अपने भूमि पूजन किए थे, जिन हाथों से, और उन्होंने अपने न केवल संस्थान का प्रारंभ किया है, बल्कि आगे बढ़ने का संकल्प भी बताया है। मैं जब आज आपकी तरफ से देख रहा हूं, तो आज ये हमारे अपने 2025 फरवरी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई थी, तब हमने अपने टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में 99 निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए थे, जिसके माध्यम से 34,000 करोड़ के निवेश के अभिप्राय, 2 लाख लोगों के रोजगार की हमने बात उस समय कही थी। बीते 8 महीने में हमारी सरकार ने हर नीति को नतीजे में बदला है, और आज 6,000 करोड़ का निवेश और 50,000 लोग रोजगार पा चुके जमीन के ऊपर। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। और अब तक 27 प्रोजेक्ट जमीन पे उतरे हैं, 8 प्रोजेक्ट साइट विजिट के स्तर पर है। तो वही मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन किसानों से किए गए वादे के मुताबिक भावांतर योजना के अंतर्गत 1.33 करोड़ किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है। देवास में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन उत्पादकों के खातों में राशि ट्रांसफर की है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास जिले में 143.25 करोड़ रुपए की लागत से 8 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। साथ ही किसानों को सम्मानित किया। धरती पुत्र किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं, और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल से अलग प्रकार से जानी जाती, और आज तो ये बहुत सारे यंत्र भी आए। देखो समय बदलता तो कितने प्रकार से बदलता है,
कैसी कैसी दुनियादारी चलती है। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारे यहां तो गोपालन के माध्यम से किसानों की आय, केवल किसान की आय नहीं, पूरे गांव की दशा बदलने के लिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौमाता में होता है। और ऐसे समय में गोपालन से लगाकर के गो के पालन के माध्यम से, बैलों के माध्यम से खेती, और खेती के माध्यम से पूरे देश में संपन्नता। पुराने जमाने में तो हमारे देश में, इस देश का धन धान्य इसीलिए भरा पूरा रहता था कि यहां का मेहनत कश किसान सबकी कामना करता है, सबके भंडार भरे रहे, सब सुख और आनंद से रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आए। इसलिए सदैव अन्न माता, अन्न देवी अन्नपूर्णा को याद करते करते भगवान बलराम को और कोई हथियार पसंद हो ना हो, लेकिन हल मिल जाए तो ऐसा लगे जीवन मिल जाता है, ये आनंद आ जाता है। आज जब भावांतर की बात आपके बीच करने आया हूं तो यहां वाकई अद्भुत समय है। लेकिन किसानों की मेहनत से सोयाबीन, कपास, गेहूं, हर फसल के माध्यम से हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश की पहचान अगर बनती है तो किसानों की मेहनत से बनती है। जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए भी। आपकी मेहनत से सच में आज मध्य प्रदेश देश का सोयाबीन स्टेट हुआ है। सोयाबीन स्टेट, देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहीं उत्पादित होती है तो हमें गर्व है, हमारे मध्य प्रदेश में होती है। और ऐसे में जब हमने अपने किसान भाई बहनों के लिए, देखो प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर। 500 रुपया हर साल, इस बार, पिछली बार 4800 में सोयाबीन गई थी, इस बार 5328 रुपया, उसके पहले जाओ तो 3300 रुपया, हर साल 400-500 रुपए बढ़ाते बढ़ाते, जिस प्रकार से गेहूं का भी हमने तो 175 का बोनस गए साल ही दे दिया था, लेकिन इस बार 2585 का फिर गेहूं एमएसपी का, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारी माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है। किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है मध्य प्रदेश से आई है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। हमारी प्रतिबद्धता है हमारे अपने किसान भाई बहनों के लिए, 9 लाख से ज्यादा किसानों के लिए हमने पंजीयन कराया और आज 1,33,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 233 करोड़ डाल रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने भाई बहनों के लिए। आपकी मेहनत का पैसा आपके खाते में, ना आपको ट्रैक्टर की लाइन लगा करके एमएसपी में चक्कर खाने की जरूरत, ना वहां से किसी प्रकार के लिए कितने दिन बाद पैसे आते थे, सारी झंझट खत्म। आपने वहां माल तोला, वहां का पैसा आपके खाते में आया। और जो हमने कहा था कि 15 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे आएंगे और 15 दिन के अंदर मॉडल रेट डिसाइड होगा, और आज 13 तारीख को आपके खाते में पैसे आ रहे हैं और हर 7 दिन बाद अब लगातार मॉडल रेट डिसाइड होते होते ये बराबर महालक्ष्मी के आशीर्वाद आपके पास आता रहेगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। किसान भाइयों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अभी तो लगातार 15 जनवरी तक जो भी भावांतर योजना में पंजीबद्ध है, सबकी फसल खरीदते हुए जो हमने कमिटमेंट किया है, बराबर सबको पैसा देते जाएंगे। और उससे आगे बढ़कर के भी लगातार जिस प्रकार से हमने अपनी योजना बनाई है, आज जब यहां भावांतर का पैसा दे रहे हैं तो देवास जिले को भी नई सौगातें मिली है 188 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन करें देवास के लिए भी। 188 करोड़ के अलग अलग प्रकार के आपके विकास के अलग अलग कामों के माध्यम से। और केवल किसान भावांतर योजना का लाभ नहीं,
किसान के लिए कल ही ये नरवई जलाने की समस्या आती है। नरवई के आधार पर तो हमने सीएनजी प्लांट बनाने के लिए जगह जगह प्लान बना लिया है कि हर एक खेत से निकलने वाला कचरे के भी पैसे आपके खाते में आना चाहिए, आपका भला होना चाहिए। हर एक जगह पर ये जो लगातार माहौल बन रहा है, फसल का उत्पादन बढ़े, किसानों की आमदनी बढ़े। हमारे बीच प्राकृतिक खेती के लिए भी माननीय मोदी जी के माध्यम से 4,000 रुपये प्रति एकड़ आप नया पंजीयन कराना और प्राकृतिक खेती का भी लाभ लेना। हमारे अपने घर के आंगन में गौ माता नहीं खेले तो आनंद कैसे आएगा। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, दूध का उत्पादन भी बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश में। फसल की तो लाभ मिलना ही चाहिए, लेकिन रोज नगद तो हमको दूध से होता है। अभी 9% दूध अपने देश का हम उत्पादित करते हैं, इसको धीरे धीरे करके 20% तक ले जा रहे हैं और 20% तक ले जाने के लिए हमने अलग अलग योजना चालू करी। आप 25 से ज्यादा अपने यहां दूध उत्पादक अपने यहां पशु लाएंगे, गौ माता लाए, देसी लाए, तुम्हारी मर्जी है जो लाओ। 40 लाख की योजना बनेगी, 10 लाख सरकार मिलाएगी, 30 लाख आपको देना पड़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के आधार पर। दही और दूध की नदियां बहती थी हमारे यहां, तो दूध का उत्पादन भी बढ़ाने के लिए घर घर गाय पाल करके ये गोपालन को भी बढ़ाना है। और परमात्मा की दया से वो भगवान कृष्ण का काल वापस आए, इसलिए अब इस बार हमने गोवर्धन पूजा भी बहुत धूमधाम से मनाई। जोरदार अभिनंदन करें। सरकार ये त्योहार भी मनाना चाहिए। अरे गोवर्धन पूजा में गो संवर्धन भी है और गोबर भी धन है। ये हमारी प्राकृतिक से जुड़ने की परंपरा भी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले के दद्दा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने महान संत दद्दा जी महाराज की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि दद्दा जी का जीवन समाज के लिए सेवा, त्याग और सदाचार का प्रतीक रहा है। सीएम डॉक्टर यादव ने श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद धाम परिसर में मौजूद आपको बताते चले संत जनों और श्रद्धालुओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि दद्दा जी ने अपने कर्म और विचारों से समाज को मानवता और सेवा का सच्चा मार्ग दिखाया। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित मध्य प्रदेश गुजराती सेन समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन एवं परिचय सम्मेलन को भोपाल निवास से वर्चुअली संबोधित किया और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शी संवाद और पारिवारिक विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों और सफलता की कामना की और ऐसे सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में आरती और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं से मुलाकात की। मंदिर परिसर में भक्तों ने भक्ति और श्रद्धा के साथ आरती में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के साथ संवाद करते हुए उनकी आस्था की सराहना की और मंदिर प्रशासन से कहा कि मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान भी रखा जाए। इस अवसर पर मंदिर परिसर में सुरक्षा और सफाई की व्यवस्थाएं भी कड़ी की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थल न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि ये समाज में आस्था और विकास को भी मजबूत करते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, सीहोर समेत 13 जिलों में ठंड के बढ़ने के चलते अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा छतरपुर, राजगढ़, राजापुर और निवाड़ी में भी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया। राजगढ़ में रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि भोपाल में 8.4 डिग्री और इंदौर में 8.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।
तो वहीं भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने इस अवसर पर आदिवासी समुदाय के लिए किए गए विकास कार्य और कल्याणकारी योजनाओं को उजागर करते हुए आयोजन किया। पार्टी का कहना है कि ये कार्यक्रम आदिवासियों के हित में आयोजित किया गया है। वहीं कांग्रेस ने इस आयोजन को केवल दिखावा करार दिया है और कहा कि ये वोट बैंक राजनीति का हिस्सा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर वर्चुअल संबोधित करेंगे। वहीं कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर विशेष जोर दिया जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।